to director sir, principal ma'am, our manager sir, our STNC sir, and all our senior and junior staffs of our school. Today, we are going to start our fresh new topic, that is career counseling for school or career counseling at a school. Normally, by the help of teacher, a student make their career. Teacher is only the weapon that make the student future bright. So, for this in-house training topic, I would like to call our STNC Roshan sir to please come and start the session. Roshan sir, please come. Give a big hand for Roshan sir. Once again, we are here with a new topic, and of course, among all the topics, I feel that this is the most important topic throughout our session or throughout our training which we have undergone. So I, Kumar Roshan, the STNC of Mother Teresa Right Training School, invites each and every one of you to this wonderful meeting. Firstly, I would like to welcome our principal ma'am, our director sir, our teachers, our manager sir, and all the respected dignitaries who are present over here. So I welcome each and every one of you to the today's meeting or the today's training on the topic career counseling at school. So, as we all know that we all are teachers, it's our priority, it's our duty to guide our students so that they could make their career better and joyful. Because we feel that with the ongoing times the students are getting misguided, they are getting a lot of pressurized by their parents, by their friends, by the locality, or by the pressure of each and everything which is going around them. So sometimes they get confused. So to make them or to guide them, it's our duty to show them the right path. तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका करियर गाइडेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इस करियर गाइडेंस में हम लोग को ये दिखाया गया है, ये बताया गया है, बताने की बात की जा रही है कि एक्चुअली हम बच्चों को जो है आज के डेट में भविष्य में वो लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और किस लिए करना चाहते हैं, उनके लिए उनको हम गाइड करें। हमने देखा है पिछले दिनों मैंने या आप सभी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं। एक बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूँ कि पिछले दिनों मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि स्टैंडर्ड 10th में पढ़ता था, उसके पेरेंट्स, उसके प्रेशर, उसके फैमिली ने सभी ने उसको क्या किया, उसको प्रेशराइज कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर बना दिए कि भाई तुम्हारा परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए। उस बच्चे ने अपना टारगेट बना लिया कि मैं 10th के एग्जाम में जो है 98% मार्क्स लेकर के ही आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जब वो बच्चा का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट को देख करके उस बच्चे के जो हाव भाव थे वो बहुत बदले हो गए। पेरेंट्स ने उन चीजों को मार्क नहीं किया। एक्चुअली उसने अपना टारगेट बनाया था 98%, लेकिन उसका मार्क्स जो है वो आया 96%। धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो बहुत बोर फील करने लगा, अपने आप में बहुत खोया रहने लगा, अपने आप बहुत कमजोर फील करने लगा और लास्टली उस बच्चे ने सुसाइड कर दी। तो कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उस बच्चे के ऊपर जो मेंटल प्रेशर बनाया गया, जो उस बच्चे के ऊपर जो मानसिक हालत बनाया गया, वो उन चीजों को वो बहन नहीं कर पाया, उन चीजों को वो सहन नहीं कर पाया। क्या लाइफ एक मार्क्स तक ही सीमित है? क्या लाइफ जो है वो कुछ पॉइंट्स, कुछ नंबर्स, कुछ सब्जेक्ट्स बस वहीं तक लिमिटेड है? नहीं, लाइफ उससे कहीं ज्यादा आगे है। लाइफ क्या है? देखिए, हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम क्रिकेट के गेम की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। लेकिन होता क्या है, सपोज दैट अगर बात किया जाए कि आप बैटिंग कर रहे हो और आपके पीछे कोई विकेट नहीं है, आपके पीछे कोई विकेट कीपर भी नहीं है, और क्या है, आपके सामने बॉल्स आ रही हैं, एक बॉल मिस हुई, आपने छोड़ दिया, दूसरी बॉल है, आपने उसको भी छोड़ दिया,
ठीक है, तीसरी बॉल आई, आपने उस पर छक्का लगा दिया, तो क्या हो गया, आपका करियर बन गया। तो ये जो बॉल्स है, ये बॉल्स क्या है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइफ हम लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देती रहती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से बॉल को टक करते हैं और कौन से बॉल को प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने लाइफ को किस प्रकार से, किस हिसाब से लेते हैं। अगर आप लाइफ को अपने एक लिमिट में बांध देंगे, किसी हद तक निश्चित कर देंगे, तो आप अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आज के दिनों में मैं देखता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, बच्चे जो है वो ज्यादातर गाइड होते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि अपने आसपास के टीचर्स या लोगों के द्वारा। आजकल बच्चे जो है उनको रियलिटी में करियर के बारे में या करियर काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ये अलग बातें हैं कि आज डेट में आपका यूट्यूब पे या फिर बहुत सारी जगहों पे आपको अलग अलग करियर काउंसलर्स मिल जाएंगे जो आपको राइट करियर्स, राइट पाथ बताने के लिए खड़े हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस देश में मैक्सिमम बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, यानी करोड़ बच्चे जो आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या वैसे कंडीशंस में क्या सभी बच्चे जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, क्या उनके पास ये पहुंच है, क्या वो उन करियर काउंसलर्स के पास जा सकते हैं? नहीं। तो सवाल है नहीं, तो इसका जवाब है आपका नहीं। तो आप क्या है, तो नहीं जाने के पीछे, तो बेसिकली ये क्या है, ये फर्ज किनका बनता है, ये हम सभी टीचर्स का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम बच्चों को करियर गाइडेंस के बारे में बताएं, उनको सही बात दिखाएं, उनको हम बताएं। बेसिकली होता क्या है, देखिए अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी से, मैं किसी स्टूडेंट से अगर आप क्लास में पूछ लें कि भाई किसी भी चीज में अच्छा करने का तरीका क्या है, तो वो आपको बताएगा मेहनत। तो मैं तो कहूँगा अपनी रिक्शा और सीता मेहनत नहीं करता ही नहीं, ठीक है। जितना जो रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जितना मेहनत वो करता है उतना मेहनत कोई नहीं करता है। पूरी धूप में या फिर जो खेत में जो कुदाल चलाता है वो मजदूर भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन इसका मतलब क्या, वो सक्सेस हासिल कर लेता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं। तो बेसिकली मेहनत ही सब चीज सिर्फ काफी नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत। क्योंकि जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा, जब तक आपका जो लाइफ है, जो रूटीन है, जब तक वो सही नहीं होगा, तब तक क्या हो सकता है, कोई भी बच्चा जो है करेक्ट पाथ में, करेक्ट वे में उसको फॉलो नहीं कर सकता है, और जब फॉलो नहीं कर सकता है तब वो आगे भी नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए क्या है, करियर गाइडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को करेक्ट पाथ दिखाया जाए, उनको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाए। आज के डेट में अगर बच्चों से हम लोग बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं, तो बच्चे आपको बस ये बताएंगे कि आज के दिनों में करियर जो है वो हमारा क्या है। बहुत सारे बच्चों से पूछे तो बोले आप वो साइंस, ठीक है, साइंस में क्या भाई, तो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स। अगर आप पूछे कहिए कि कॉमर्स, तो कॉमर्स में वो कहेगा कि आपका बेसिकली सीए। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज यहीं तक सीमित है क्या सीए और इंजीनियर्स और डॉक्टर का इनके अलावा कोई स्कोप नहीं है? बिल्कुल स्कोप है, लेकिन क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों के पास क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके पास सही मायने में, करेक्ट मायने में जानकारियां नहीं है, और जानकारी के अभाव में कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जनरली होता क्या है, जनरली हम अगर किसी से अपने करियर के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसको अपना करियर चुनिए। तो क्या ये सही है? नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि जो करियर जो है वो इंटरेस्ट बेसिस पे भी चूज नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? कारण है कि ये जो इंटरेस्ट है हमारा, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हो तो आप किसी क्रिकेटर को देखते हो तो आपको लगता है कि हमें क्रिकेटर बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर उससे जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, कोई पापा किसी डॉक्टर से आपको मिलवा दिए तो आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर बन जाना चाहिए। फिर क्या होता है, आपके घर में कोई परिवार में अगर कोई भैया आपका इंजीनियर है तो आपको लगता है कि हमें इंजीनियर बन जाना चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, वो टाइम टू टाइम बदलता है, तो ये बात भी आपका गलत है। तो बेसिकली है क्या, तो आखिर चुनना किसको चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे अंदर का स्किल, ठीक है, हमारे अंदर कौन सा स्किल है। सबसे पहले ये हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दें। आपके अंदर आपको पता करना चाहिए सबसे पहले कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। और जो आपका वीकनेस है
बेसिकली आपको इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो किस चीज में है। क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ है या फिर आपके अंदर का जो टैलेंट है या आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कभी बदलती नहीं है। आपके अंदर का जो स्किल है वो हमेशा जिंदा रहता है और वही स्किल आपको आगे चल करके सफलता दिलाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो उसको बहुत इंटरेस्ट लग रहा है साइंस पढ़ने में, लेकिन उसका मार्क्स अच्छा आता है मैथ्स में, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि उसका स्किल जो है वो मैथ्स में है, साइंस में उसका स्किल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने स्किल को खोजना। तो अपने स्किल को खोजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने स्किल को खोजते नहीं, ठीक है, आप अपने स्किल को ढूंढते नहीं है, तब तक क्या है, आप जो है अपने करियर को करेक्ट वे में, करेक्ट मायने में डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो अपने करियर को करेक्ट वे में, करेक्ट मायने में डेवलप करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है कि बेसिकली अगर हम बात करें करियर के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में, तो अक्सर जो बच्चे हमसे सवाल, अगर हम बच्चों से सवाल पूछेंगे कि भाई आप आज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्यों बनना चाहते हो, तो अक्सर वो आपको यही बात कहते हो सुनने को मिलेगा कि मेरे घर में कोई भैया है जो डॉक्टर है, मेरे पापा ने मुझे ये कहा, इसलिए मेरे पापा का सपना है इस फील्ड में बहुत पैसा है इसलिए मैं डॉक्टर्स बनना चाहता हूँ, ठीक है, इस फील्ड में बहुत ये है इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, बहुत बार होता क्या है कि एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर या फिर एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर, उसके पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या वो उतना खुश होता है क्या? नहीं, वो अपने लाइफ में, अपने स्किल्स में उतना खुश नहीं होता है। तो कारण क्या है कि जिसमें उसका स्किल था, जिसमें वो खुश रह सकता था, उस पाथ को उसने चुना नहीं। तो लाइफ में हर कुछ, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। ये चीजें भी हमें जाननी चाहिए, हमें पहचाननी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बातें हैं ये बच्चों के बीच में ये चीज जानी चाहिए, ठीक है। बच्चों से टाइम टू टाइम हमें इन बातों पर का डिस्कशन करना चाहिए कि बेसिकली आपका जो पढ़ाई है वो आपके एरिया को, आपके पार्ट को या फिर आपके टैलेंट को डिफाइन नहीं करता है। ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर पढ़ाई होगी, आपके पास अगर एजुकेशन होगा तो ही आप लाइफ में राइज कर सकते हो। तो पढ़ाई तो आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है, आपका टैलेंट किस चीज में है। बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपना करियर को बदलते रहते हैं, अपने जो लाइफस्टाइल या फिर बेसिकली क्या कहते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने एक करियर काउंसलर का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि बेसिकली जब वो अपने स्कूल लाइफ में थे तो वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का ये रूल था कि वहाँ पे 3 इयर्स तक अगर लगातार किसी क्लास में फेल किया जाए तो उस स्कूल से उन बच्चों को निकाल दिया जाए। तो उनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था, वो लगातार 3 साल तक एक ही क्लास में फेल हुए और वहाँ पे फेल होने के बाद उनको उस स्कूल से निकाल दिया गया। लास्टली वो घर में आकर के बैठ गए, सभी पेरेंट्स, गार्जियन, फैमिली, रिलेटिव सबको लगने लगा कि ये तो कुछ कर नहीं सकता है, वो बेकार है, पागल है, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर उस बच्चे ने अपना एडमिशन जो है बेसिकली उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स करके उसका एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। लास्टली क्या हुआ, उस बच्चे ने अपना एक टारगेट बना लिया कि मैं एक अच्छा मार्क्स लेकर के आऊंगा और लास्टली वो 10th में अपने पूरे स्कूल में टॉप किया और जब वो टॉप किया फिर उसमें टॉप करने के बाद उसने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। फिर उसने पहले अटेम्प्ट में स्टेट बैंक का उसने क्लर्क क्लियरफाई कर लिया और सब सोचिए क्या हुआ। उसके बाद उसने उस क्लर्क के एग्जाम को भी छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने अपनी एक कोचिंग खोली, उसका कोचिंग बहुत अच्छा चला। उस छोटे से शहर में उसके कोचिंग का 3 ब्रांचेस था और उसके पास तीनों ब्रांचेस से लगभग लाख रुपए से ऊपर की इनकम आते थे, लेकिन उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसने क्या किया, उसने फिर से उस कोचिंग को भी बंद कर दिया, ठीक है। उस चलते हुए कोचिंग को बंद कर दिया और उस चलते हुए कोचिंग को बंद करने के बाद वो फिर आपका आगे बढ़ा, ठीक है। और उसने फिर कुछ नई चीजों के ऊपर फोकस किया, उसने सर्च करना शुरू किया कि मैं करूं क्या। अब उसने क्या किया, उसने फिर से वो उस समय तक वो डिप्रेस्ड हो गया। फिर डिप्रेशन के बाद वो क्या हुआ, 3 महीने 6 महीने तक अपने घर छोड़कर वो बाहर चला गया और वहां जाने के बाद उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजों को उसने करना शुरू किया।
और कुछ समय करने के बाद जब उसको फील हुआ तो वो फिर जो है वो वापस आया। फिर वापस आने के बाद उसने फिर से एक बार पढ़ाई शुरू की और इस बार उसने सिंडिकेट बैंक का पीओ क्लियरफाई किया। लेकिन सोचिए इस बार भी क्या हुआ, इस बार उसने उस पोस्ट को भी नहीं ज्वाइन किया। और ये सबसे और जो भी उनकी इसकी इस बातों को सुनते हैं वो सब उसे पागल कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा वो तो हमेशा उसका आदत है, इसी तरह से करता रहता है। और लास्टली उसने क्या किया, फिर वो मार्केट गया और जा करके उसने एक कैमरा और एक माइक खरीद करके लेके आया। सबको लगा जैसे अब ये पागल हो गया, अब कुछ नहीं करेगा, अब ये शादी वादी में रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा, लगता है जैसे, ठीक है। लेकिन सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन यहाँ भी क्या था, यहाँ भी वो पागल नहीं था, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी उस जर्नी को आगे बढ़ाया और उसने YouTube के लिए 20-25 वीडियोस बनाए और बना करके उन वीडियोस को अपलोड किया। और आज जब उसने अपना 5वां या 6वां वीडियो अपलोड किया तो बस एक वीक के अंदर उस वीडियोस के उसको 7 मिलियन व्यूज मिले। और इसके बाद पूरी दुनिया उसके सामने उसका पहचान बन गया। और आज के डेट में वो इंडिया का एक नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और गाइडर है, ठीक है। और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो कारण क्या था कि जो करियर का जो गाइडेंस है, ये करियर जो है वो किसी एक चीज तक, किसी फील्ड तक जब तक बेसिकली हमारा जो मन सेटिस्फाई ना हो, हार्ट सेटिस्फाई ना हो, वो हम तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि स्कूल लेवल पे हम बच्चों को ये बताएं कि ये जो दुनिया है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर आप आपके पास टैलेंट है, आप अच्छे हो, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। जनरली अगर हम किसी करियर काउंसलर के पास जाएं तो हम देखेंगे क्या कि एक करियर काउंसलर जो है वो बेसिकली आपसे क्या कहता है। तो सबसे पहले वो करियर काउंसलर आपसे कहेगा कि बेसिकली आप ये पता कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट में क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट बदलता है। तो इंटरेस्ट जो है वो भी क्या है, दैट इज अ रॉन्ग पाथ, वो एक रॉन्ग पाथ होता है। सेकंड चीज कहते हैं क्या है, स्कोप, ठीक है। बहुत बार लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसे फील्ड को चुनिए जहां पे स्कोप है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके पास ऑलवेज स्कोप है, आपके पास स्कोप हमेशा है, ठीक है। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां पे स्कोप नहीं है। हम टीचर्स हैं, हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। और क्या कोई ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चे नहीं है? नहीं, सभी स्कूल में बच्चे भरे हुए हैं। तो कारण क्या है कि जो भी बेस्ट वर्क करता है, जो भी अच्छा सर्व करता है, वो उनके पास काम की कमी नहीं होती है। तो बेसिकली क्या है, स्कोप हर फील्ड में है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज दैट इज बेसिकली लोग करियर चुनने से पहले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उनके फैमिली, ठीक है, उनके फ्रेंड्स, और प्लस अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद बेसिकली पेरेंट्स, उनको जिन चीजों के बारे में कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उन्हीं कामों को करना शुरू कर देते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स को फॉलो करके। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये भी आपका रॉन्ग पाथ है। बेसिकली आपको खुद को पहचानना चाहिए, आप एक इंडिविजुअल हो। बस कुछ लोगों ने आपको कह दिया कि ये पाथ सही है, ये चीजें सही है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो वो चीज क्या है, वो हमेशा सही नहीं हो सकती है। आपका पाथ हमेशा सही नहीं हो सकता है। तो आप सबसे अलग हो जिस दिन आप इस चीज को मान जाओगे, आप अपने लिए एक करेक्ट पाथ, एक करेक्ट करियर को चूज कर लोगे। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि बेसिकली तो होता क्या है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर किसी करियर काउंसलर के पास आप जाएं तो वो क्या बात करेगा, वो बात करेगा आप लोग के डॉक्टर्स, इंजीनियर। बेसिकली क्या होता है कि हम सभी लोगों के पास ये आइडियाज होते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, हम अक्सर सिर्फ 3 पाथों को चुनना चाहते हैं, 3 चीजों को चुनना चाहते हैं। पहला क्या है, या तो डॉक्टर या तो हम लोग यहाँ बात करें करियर काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। होता क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि आज के में बच्चे जो है वो शिक्षा के माध्यम को रियल मायने में समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए हैं कि बेसिकली करियर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हो क्या रहा है कि हम देखते हैं, अगर गौर से देखा जाए तो आज के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम है, वहाँ पे आपका पोस्ट कितना है, 1000, 2000, ठीक है, लेकिन फॉर्म कितने बच्चे भर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर्म जो है आपका लगभग लाखों बच्चे भर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ 2000 सीट है और बच्चे कितने भर रहे हैं, लाखों। हो क्या है, अगर आप कोई बच्चा जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उससे आप पूछेगा कि क्या तुमको क्या लगता है रेलवे निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इस बात में पक्का निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी में अगर आप उससे पूछिए तो क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रेलवे उनको पता है कि वो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी वो मान करके बैठे रहे क्या कि उनका निकलेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि करियर में हम लोग अपने आप से बहुत बार झूठ बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या है, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं और हम गलत बात पे गलत वे में अपने आप को गाइड कर रहे हैं। जनरली वो क्या है कि बहुत बार जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे आपका बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनके नजर में ये बातें आ गई हैं कि जिस कोचिंग में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस जगह पे 10 घंटा क्लास होता हो, बहुत देर तक क्लास होता हो, वो स्कूल वो कोचिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अच्छा क्या है, मींस क्वांटिटी इज बेटर, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। आपका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, क्वांटिटी बड़ा होने से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ वो पेट भरने या फिर किसी को भरने की बात नहीं है, ये बात है क्वालिटी। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी है तो वो क्वालिटी के आगे क्वांटिटी क्या है, फेल है। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं क्या कि आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कुछ कपड़ा, कुछ मटेरियल, कुछ सामान वहाँ पे बेचने आते हैं। आप देखिएगा कि जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं वो क्या है, वो अगर एक आदमी अगर 10 रुपए में ढेर सारा अमरूद बेच रहा है, ठीक है, तो जो समझदार आदमी है वो 10 रुपए में ढेर सारा अमरूद लेना पसंद नहीं करता है। वो क्या पसंद करता है, तो वो 10 रुपए में एक ही अमरूद लेना पसंद करेगा, लेकिन वो अमरूद का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो दिस इज द मैटर, ठीक है, क्वालिटी मायने रखता है। लोग यहाँ पे क्वालिटी को नहीं छोड़ करके क्वांटिटी के पीछे भागे, और अक्सर जब आप रॉन्ग पाथ में भागते हो तो अगर आपका डायरेक्शन गलत होता है तो आप कहीं पर नहीं पहुंचते। अगर आपको जाना हो चांद पे और आप जग रहे हो सूरज के डायरेक्शन में, तो क्या बचोगे? नहीं। पहली चीज तो आप बचोगे नहीं, दूसरा क्या है, इससे सन आपको जला देगा, ठीक है। तो बात हमेशा सही होना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, हमें अपने पर्सनालिटी के बारे में, हमें अपने इंटेलिजेंस के बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपना करियर चुनना है, अपना राइट पाथ चुनना है, तो आपका फाइनेंस भी बहुत मायने रखता है। बहुत बार होता क्या है कि हम किसी ऐसे करियर को चुनने का कोशिश करते हैं जिसको करने के लिए, जिसको देने के लिए हमारे पेरेंट्स सक्षम नहीं होते, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है, हम उस चीज तक पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर हम बैंक से या कहीं से इतना ज्यादा लोन ले लेते हैं कि लास्ट में हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमारे ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है कि हम बहुत बार प्रेशराइज या प्रेशर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के इंटरेस्ट या किसी भी चीजों को जानने के लिए। जिसमें पहला चीज था आपका बेसिकली कि उनका इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम बदलता है, लेकिन एक जो परमानेंट इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आपके अंदर रहता है। सेकंड चीज जो था वो पर्सनैलिटी। हर इंसान का अपना एक अलग पर्सनैलिटी है। हम देखते हैं कि जो आर्मी में लोग होते हैं उनका हाइट वगैरह ज्यादा मांगता है, ठीक है, जो लोअर पोस्ट में रहती है। प्लस उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हर आदमी के अंदर हर आदमी का जो पर्सनैलिटी है वो उसके एक जॉब को डिफाइन करता है। हर आदमी का अपना एक अलग टाइप का पर्सनैलिटी होता ही है। थर्ड चीज जो कहता है वो है हमारा इंटेलिजेंस। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज में इंटेलिजेंट हैं, किस काम को करने में हमारा दिमाग चलता है, किस चीज को आगे बढ़ाने में हमारा दिमाग बढ़ता है, तो उस चीज को आगे ले चलना बहुत ही जरूरी होता है। एंड फाइनेंस तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सभी चीजें जो हमें करेक्ट पाथ के तरफ गाइड करती हैं, हमें बताती हैं कि किन चीजों में हमें आगे बढ़ना है, किन चीजों में हमें आगे चलना है। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है अपने नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, क्या करें कि अपने बच्चों से उनसे पूछें कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी पर्सनालिटी किस जॉब को फिट करती है, प्लस उनका इंटेलिजेंस किस चीज में है, प्लस उनके घर का जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन
कमी नहीं है, बस आपके अंदर का वो टैलेंट है जो अगर आपके अंदर है तो आपको वो हर चीज़ देगा जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जो चीज़ें आप अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, अगर इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर बात करूँ तो करियर करियर जो है वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, हमारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है। मतलब करियर को मेकिंग का मतलब क्या है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। करियर मेकिंग का मतलब क्या है, कुछ हम ऐसा करके जाएं, कुछ हम अपने दुनिया समाज को कुछ ऐसा दे करके जाएं जिससे कि हमारा पर्सनालिटी, हमारा लाइफ, हमारा हर कोई हमें फ्यूचर में याद रखे, हम कुछ ऐसा चीजें करके जाएं। तो करियर मीन्स टू मेक योरसेल्फ स्पेशल, ठीक है। आप अपने आप को अपने लिए राइट पाथ, राइट चीजें चुन करके अपने लिए एक राइट करियर चुनते हो। तो आपके राइट करियर को चुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने आप को सही मायने में, करेक्ट वे में आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक और कहानी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो बेसिकली कहता क्या है कि बहुत बार होता क्या है कि अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका किसी कॉम्पिटिशन्स में किसी भी जगह पे तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए उनकी मानसिकता क्या होती है। तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं IITs की, अगर हम बात
We have seen through the videos, मैंने आपको एक करियर काउंसलर का वीडियो दिखाया जिसमें उसने बताया कि एक्चुअली करेक्ट पाथ या करेक्ट करियर को कैसे चुने, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि बेसिकली क्या है, हमें अपने इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान कम देना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट हमारा बदलता रहता है। प्लस वहाँ पे ये बताया गया कि स्कोप, तो स्कोप के आधार पर अगर आप करियर चुनते हो तो स्कोप क्या है, आपका हर फील्ड में आपका स्कोप है। ठीक उसी तरह से आपको बताया गया कि बहुत बार अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या पेरेंट्स को लेकर के की बातों को सुन करके अपना करियर चुनते हो तो वो भी गलत है। आपको अपने आप का अनुमान खुद से लगाना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब तक आपको अपने अंदर नेगेटिव या पॉजिटिविटी की पता नहीं रहेगी तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को डेवलप नहीं कर सकते हो। और इसीलिए क्या है, तो ये 3 चीज़ों का ध्यान बहुत जरूरी है देना अपने राइट करियर को चुनने से पहले। दैट मीन्स बेसिकली कहता क्या है कि आपको अपने अंदर की टैलेंट को पहचाननी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ये ढूंढें कि हम किस चीज़ में अच्छा है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम कौन सी चीज़ों को अच्छी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम अच्छी ढंग से कर सकते हैं बेसिकली क्या है, हम उन्हीं के ऊपर बेस जो है अपना करियर बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उस चीज़ में शायद हम जो है, शायद नहीं, मैं कहना चाहूँगा 100% हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को लेते हुए, ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर सम, I would like some few my colleagues to share some views about the topic. So first I would like to ask Sudhir sir to come here and express his views. Very thanks, Roshan sir, for calling me. You know a lot of knowledge given by Roshan sir. He became very useful. ये काम होता है, इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ, भूखा भूखा कोई नहीं, सबकी कटनी दाल। कटरी कोलन भूल गए, इस बीच है गंगा। बात है यहाँ पर भीखा भूखा कोई मनुष्य है नहीं। जब ये धरती पर आ गया है, बनाने वाला ने यहाँ भेज दिया है, भूखा किसी को नहीं भेजा है। तब तो बात रह गई, गठरी बंधी हुई है, उसे खोलने की बात रह गई। जो मनुष्य उस गठरी को खोल लेता है वो जीवन में सफल होता है। कैरियर उनका समाज को छूने लगती है। जब गठरी खुल जाती है, कैरियर छलकती है। तो कैरियर कैसा होना चाहिए, ऐसा कैरियर का मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा कैरियर का मैं समर्थन करता हूँ जो शुरू से अंत तक हमें आबाद रखे, बीच में कभी वो धोखा कैरियर ना दे, ऐसे कैरियर का मैं समर्थन हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम करने के बाद हमने कैरियर बना लिया और बीच ही में कैरियर हमारी खत्म हो गई, वैसे कैरियर का मैं समर्थन नहीं। वैसे कैरियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, ये लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत नहीं है। 2 मील 4 मील 10 मील चलने की ज़रूरत नहीं, विदेश भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं। वैसे कैरियर का मैं समर्थन हूँ। जब लोग आया इस जगत में, कैरियर कैसा होना चाहिए, जब तुम आया इस जगत में, जब भाषा तुम रोए, करनी ऐसा कीजिए तुम हंसो जब रोए। दिस इज कैरियर, दिस इज कैरियर। ऐसे कैरियर का मैं समर्थक हूँ
बहुत ज़्यादा दौलत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ये कैरियर बच्चों में यदि हम लोग दे देते हैं तो उसका ज़िंदगी आज से अंतिम समय तक आबाद रहेगा। नेक्स्ट सर, कम एंड कंटिन्यू सेशन। So thank you Sudhir sir for your reviews. Now I would like to call Deepak sir to say few words in short about this topic. Myself, Deepak Kumar, faculty of Mountain Science and Technology School, Education Visiting Man. Today, our in-house training topic is career counseling at a school. I want to share some views about how teacher, what is the role of teacher to make the career of a student. First of all, communication. Communication is very important. It is the key to a meaningful and clear exchange of ideas between the people, and this can be applied for teacher and a student as well. Normally, अब अगर एक टीचर स्टूडेंट के करियर के बारे में बताना चाहता है, तो करियर के बारे में गाइड करना चाहता है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन क्या होगा तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, टीचर मस्ट इनकरेज ए स्टूडेंट टू टॉक एंड शेयर देयर फीलिंग्स। कभी भी स्टूडेंट को या टीचर्स को स्टूडेंट को इस तरीके से डरा कर नहीं रखना चाहिए कि अगर उनको उनसे कुछ पूछना हो, उनसे कुछ उनको कुछ सजेस्ट करना हो तो अपने फीलिंग्स को नहीं रख पाएंगे दूसरे के सामने। टीचर इज ओनली द वेपन। टीचर ही एक ऐसा औजार है दैट बिल्ड द स्टूडेंट फ्यूचर। विदाउट टीचर स्टूडेंट इज नथिंग। Teacher is the weapon that builds the future of a student and help the student to make their career. And this is the duty to all the teacher to guide the right path to the student and help him for making the career best. Teacher always should teach the student right thing. Last but not the least, I want to say one definition about success. Normally स्टूडेंट अपने करियर को बनाते हैं तो वो सक्सेस करते हैं। Then what is the definition of success? According to my point of view, success means work hard in the right direction is called success. अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मेरा परिश्रम अगर सही दिशा में नहीं हो रहा है तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे, हम हमेशा असफल रहेंगे। सो हम लोग को मेहनत भी करना है पर सही दिशा में करना है, तभी एक स्टूडेंट सक्सेस हो सकता है, अपने करियर को बना सकता है और अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्रोफेसर सर प्लीज करो। Thank you sir for your brilliant views. So next, with this I conclude the topic for today's session, that is career counseling in school. So thank you each and everyone for attending this beautiful session. So with this I conclude. Thank you.